हमेशा याद रखो कि रब तुम्हें देख। तुम जमीन की 7 तह के नीचे चले जाओ, तभी तुम्हारा रब। आसमानों की बुलंदियां तय कर लो, कोई ना हो, ऐसी जगह पहुंच जाओ तो बंदे नहीं देख पाएंगे, पर रब तुम्हें देख रहा है। बंदों से छुपा लिया गुनाह को, ये कौन सा कमाल ना है, वो तो जान रहा है। जो गिरफ्त करेगा, जो सजा और जजा दोनों देने का मालिक है। एक वक्त आएगा कि हम अकेले होंगे कब्र में। तो यही अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे साथ आई। सोचो जरा, कब्र में इंसान जाता है तो ये कीड़े मकोड़े, ये चींटियां कहाँ होती हैं? जमीन में या जमीन पर? जमीन में ना। अब जब तुम्हारे हाथ पर अगर एक चींटी आ जाए तो क्या करोगे? एक चींटी चलने लगे तुम्हारे हाथ पर तो क्या करोगे? चलने दोगे? हैं? बाज लोग तो मसल देते हैं, भूल जाते हैं कि एक जानदार चीज है, कोई नुकसान मुझको नहीं पहुंचाया है, सिर्फ हाथ में सरसराहट हो रही है बस, तो हमने उसे मसल दिया। बाज जो मोहतात लोग हैं वो फूंक देते हैं ताकि वो हट जाए और ये सरसराहट कर। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो उस चूंटी के हाथ पर चल। एक एक चूंटी तुम ही हो जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम ही होगे कब्र में, तुम ही होगे कब्र। और हर कीड़ा मकोड़ा कहां होता है? जमीन में। वहां कौन बचाए? वहां तो तुम हाथ भी नहीं हिला पाओगे, फूंक भी नहीं पाओगे। ऐसे ही करो, अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते। जरा सोचो। नहीं नहीं, बैठने की जरूरत नहीं, अब आज खड़े खड़े से। अगर तुम्हें आपत्ति हो तो मैं भी खड़ा हो जाऊं, कोई मसला नहीं। अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपने मूड में बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो बताओ, जब तुम एक चूंटी को, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम तो मर जाएंगे, मरने के बाद तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, ऐसा ये एक चूंटी का एहसास जितना तुम्हारे रूह के साथ जिस्म को होता है ना, कई गुना ज्यादा एहसास मौत के बाद होता है। कई गुना ज्यादा वजन भी महसूस होगा। आज चींटी का कोई वजन आपके हाथ को महसूस नहीं होता, इतनी हल्की है कि आप उसके वजन को महसूस नहीं करते, उसके चलने की सरसराहट। लेकिन बाद मौत अगर आपके हाथों में चींटी आ जाए तो वजन भी महसूस करो, और उसके चलने का एहसास भी आपको कई गुना ज्यादा होगा। एक ही बात कर रहा है, तो जमीन में एक चींटी तो नहीं रहती भाई, न जाने कितनी चींटी हो सकती है, लाखों करोड़ों की तादाद में हो सकती है, लाखों की तादाद में सांप बिच्छू हो सकते हैं, और दिगर किस्म के कीड़े मकोड़े स्प्रे करके मारोगे वहां है, वहां तो उंगली भी नहीं हिलेगी। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? आपकी अक्ल, आपकी सोच कुछ नहीं ना, तो बचाएगा कौन? है अल्लाह। कौन बचाएगा? अल्लाह। क्यों बचाएगा? वो जवाब दे। हमने मोहब्बत के साथ उसे राजी करने की कोशिश, दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रखी और उसे राजी करने के लिए काम किए, तो जो काम किए उसी को कहते हैं नेक अमल। ठीक है ना? क्योंकि बचाएगा कौन? रब ही। और जिन बंदों से रब राजी हो जाता है, कीड़े मकोड़े तो बहुत दूर की बात है, उनके कब्र में जब उन्हें दफन करते हैं, कोई 100 साल के बाद ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं, किसी की 200 साल के बाद, किसी की 400 साल के बाद कब्र को किसी वजह से खोला गया,
तो उनका कफन भी गंदा। अल्लाह के रसूल के सहाबा 1400 साल पहले दफन हुए जन्नतुल बकी में। जब वहां से सऊदी हुकूमत ने सड़क निकाली तो जन्नतुल बकी के दरमियान से निकाला, कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा ले लिया। जब वहां खुदाई हुई तो न जाने कितने सहाबा के जिस अंदाज में उन्हें दफन किया गया था उसी अंदाज में अपनी कब्र में मौजूद थे। बचाने वाला रब, और बचाता किसे है? जिससे वो राजी हो जाता। बचाता किसे है? जो बंदे अपने रब को राजी करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करने का ही नाम है नेक अमल। नेक अमल। तुमने किसी की मदद किया, तुम्हें पता लगा कोई गरीब है, उसके यहाँ फाका हो रहा है, तुम एक बोरी कनक लेके गए, उसको दे के आए, लो भाई दे दिया, फिर घर आओ, कम से कम इतना करो हाथ, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस नेकी की तौफीक बख्शी, और जब तूने मुझे इस नेकी की तौफीक बख्शी है तो ऐ मेरे रब तू उसे कबूल भी फरमा, मेरी इस नेकी को कबूल भी फरमा ले। और फिर भूल जाओ, गाना मत कि मैं तो वो हूं जो फला गरीब के यहाँ एक कनक बोरी पहुंचाया, फला के यहाँ ये पहुंचाया, मैं ये करता हूं ये करता हूं। तुमने बंदों के लिए किया है। अगर नीयत तुम्हारी ये है कि तुम्हारे बारे में लोग ये जाने कि तुम बड़े सखी दाता हो, तो लोग कौन है? बंदे। तो तुमने किसको राजी करने के लिए नेक अमल किया? बंदे को। बंदे को तो बंदा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर रब को राजी करने के लिए किया है तो उसे तो पता है, फिर किसी और को बताने की जरूरत क्या? जिसको जानना चाहिए वो तो जानता है। अब आप जिसको बता रहे हो वो तो बंदे हैं। तो नीयत अगर रब को राजी करने की है तो नेक अमल करो और उसका शुक्र अदा करो। नेक अमल करो और उसका शुक्र अदा करो, और दुआ करो, ऐ अल्लाह तूने दी है तौफीक तो कबूल कर। और तुझसे मैं मांगता हूं ये तौफीक मुझे बार बार। ये मत सोचो कि घर में सिर्फ 10 बोरी कनक पड़ी थी, मैंने एक दे दी, अब 9 बची है, तो मेरे घर वालों के लिए है। अगर ये सोच लोगे तो ये दुआ नहीं कर पाओगे कि अल्लाह मुझे इस नेकी की बार बार तौफीक बख्श, क्योंकि तुम्हें ध्यान आ जाएगा 9 है मेरे घर का क्या होगा, तो 10 किसने दी? 10 भी तो अल्लाह ही ने दी ना। तो जब तुम उसकी राह में खर्च करो तो देने वाला रब है, और खर्च की तौफीक भी देने वाला रब है। तो जब वो तौफीक बख्शेगा, देने वाला भी वो है, तौफीक देने वाला भी वो है, तो संभालने वाला भी वो है, तो वो बरकतें अता करते हैं। क्या तुमने ऐसा नहीं सुना? अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात नहीं सुने जो करामत की शक्ल में होता है? हमारे खुद पीरो मुर्शिद का एक वाकया है, और उनके पीरो मुर्शिद सरकार आला हजरत अशरफी मियां अली रहमत और रिजवान का भी वाकया है कि मुबारकपुर आजमगढ़ जहां आपने मदरसा कायम किया अशरफिया, वहां अक्सर बेशतर वहां के तो तमाम पूरे इलाके के पीर का नाम था आला हजरत अशरफी। उनके एक मुरीद ने दावत हो गई, सरकार हजरत ने दावत कबूल कर ली। अब जब वहां दावत में जाने लगे हजरत, तो भीड़ साथ में चल पड़ी। अब जब वहां पहुंचे तो उसने बनाने घर वाला तो भाई अगर दावत देगा तो 10, 20, 25। आला हजरत अशरफी मियां के साथ 100 आदमी चल पड़े। और वहां घर पहुंच गए तो घर वाला परेशान हो गया, अपनी बीवी से कहा कि भाई देखो हजरत के साथ बहुत ज्यादा लोग आए तो अपना इंतजाम कितना है,
कि ज्यादा 10, 15, 20, 25 लोग खा लेंगे। अब क्या करें? वो आया अपने पीर के पास, कहा हजरत मैंने तो इंतजाम इतना किया था, मुझे तो ये मालूम नहीं था कि आपके साथ तुम लोग आए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आला हजरत शफी मियां फरमाते हैं, देखो बेटे, ये मेरा रूमाल ले जाओ और जिस हांडी में तुमने खाना बनाया है उसको जाके ढक दो, और थोड़ा सा पोर्शन खोलना जिससे कि अंदर डब्बू चला जाए, निकालने वाला बर्तन, उसी में से यूं निकालते जाना, खिलाते, परेशान मत। अब उसने गया घर पे, उसने जो डेगची थी जिसको बनाया था उसको खाना 15, 20 लोगों का, उस पर उसने रुमाल डाल दिया, इतना पोर्शन खोला कि चम्मच अंदर चला जाए और सामान निकल आए। अब वो निकालता रहा, खिलाता रहा, निकालता रहा, खिलाता रहा, 100 लोग खा चुके। बाला शफी ने फरमाया कि बेटे सबने खा लिया? कहा हुजूर खा लिया। अब तुम लोग भी खा लो, अब तुम लोग भी खा लो। तो कहा मैं और मेरे रिश्तेदार जो खाना खिलाने के लिए हमें बुलाए थे, हमने उनको भी एक साथ बैठ के खा रहे थे। हजरत ने कहा कि हाँ, रुमाल मत हटाना जब तक सबको खाना। तो अब उसको ये लगा कि हम तो 15, 20 लोग बचे हैं, अब क्या मसला है, अब तो सब लोग खा ही चुके। तो उसने रुमाल हटाया और 15, 20 लोगों के लिए जब खाना निकाला तो 15, 20 का पेट नहीं भरा और 100 पेट भर के खाना था। तो क्या समझ में आया? बरकत देने वाला रब है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाए तो वो जहां चाहता है वहां भी रब अपनी बरकतें नाजिल कर देता है। तो सरकार आला हजरत शफी मियां से रब राजी वो बंदे हैं जिससे रब राजी। जब उस बंदे ने चाहा, अरे मेरे रब, मेरे चाहने वाला आज उसके पर इम्तिहान में है, इसे कामयाबी अता फरमा दे, इतनी बरकत दे दे, ये रुसवाई से बच जाए। तो रब तबारक व तआला ने अपने दोस्त के दोस्त की ऐसी इज्जत बचाई कि 15 लोगों का खाना 100 लोगों ने पेट भर के खा लिया, और जब 15 लोगों की बारी आई तो वो रह गए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये वसवसा है जो शैतान हमारे दिमाग में डालता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये अपने से नहीं, अपने रब की जात पर यकीन करो, उसे राजी करो। रब किससे राजी है? उस बंदे से जो उसका शुक्र अदा करे। रब किससे राजी है? उस बंदे से जो सब्र करता है। रब राजी है किससे? उस बंदे से जो उसके हबीब से टूट कर मोहब्बत करता है। रब राजी है किससे? उससे जो उसके हबीब की आल से टूट कर मोहब्बत करता है। रब राजी है किससे? उससे जो उसके हबीब के असहाब की ताजीम और तकरीम करने में कोई कमी नहीं करता। रब राजी है किससे? उससे जो यतीमों का ख्याल करता है। रब राजी है किससे? उससे जो मजदूरों की मदद करता है, कमजोरों का सहारा बनता है। रब राजी है किससे? उससे जो झूठ नहीं बोलता। रब राजी है उससे जो धोखेबाजी नहीं करता। रब राजी है उससे जो अपने रब की बारगाह में पांचों वक्त जाकर सजदा रेजी करता है। रब राजी है उससे जो बंदा इंसाफ करता, इंसाफ करता, ना इंसाफी नहीं करता। रब उससे राजी। आपने सुन लिया, अगर अमल न करें रब राजी हो जाएगा सुनने पर? बोले नहीं होगा ना। तो अब बताओ, क्या तुम अपने रब को राजी करना चाहते हो? तो चाहने से काम बन जाएगा, सुन लेने से रब राजी हो जाएगा, फिर क्या करना?
क्या करना? अमल कर। जितना सुना उस पर अमल करो, है ना। शुकूक व शुबहात की गंदगी से अपने वजूद को पाक करो। घरों मत। जब अपने खेतों में अनाज डालो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। जब अपने खेत में कदम रखो तो दाहिना कदम रखो, तो कहते हुए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हर काम जो भी तुम शुरू करो बिना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करे मत। औरतें जब सब्जी काटना शुरू करें, चाकू हाथ में हो, सब्जी हाथ में हो, जब पहली बार काटी तो करें बिस्मिल्लाह। जब अपनी हांडी में नमक डालें तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मसाले डालें तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब हांडी को चलाएं तो कहें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और बाकी वक्त में अगर दूध पड़ती रहे तो ऐसा खाना तैयार होगा जिसमें सिर्फ सेहत की सेहत। हाँ, इतना कर लेने से तुम अपने शौहर के हजारों रुपये बचा रहे हो, अपने बेटे की सेहत बचा रही हो, अपने शौहर की सेहत बचा रही हो। और अगर यकीन न होगा तो नहीं करो। अगर तुम्हें ये यकीन है कि दवाओं से सेहत तो नहीं करो। और अगर ये यकीन पैदा हो जाए कि सेहत देने वाला तो मेरा रब है, और सेहत देगा कब? जब वो राजी हो जाए। तो राजी होने का रास्ता मैंने बताया है कि बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाए। तो उसके नाम से काम शुरू करोगे, कर तुम्हें नुकसान क्यों करते? फायदे हमें पता है कि हम अमल नहीं करें। जितना सुनो इस नीयत के साथ सुनो कि अमल करो। जब ये महफिल सजे, कभी भी जलसा हो, कहीं पे भी जाओ, तो अपने तो ये सोच कर सुनो, हमारे बड़े आ रहे हैं, उलमा आ रहे हैं, मशाइख आ रहे हैं, आज वो हमें जो भी देंगे मुझे उसे लेना है। तो क्या करने निकलोगे अपने घर से? इस नीयत के साथ हमें अपने बड़ों से कुछ लेना है। तो जो बड़े आएंगे उलमा मशाइख क्या देंगे तुम्हें? वो जो तुम नहीं जानते। क्या देंगे? अल्लाह और उसके रसूल की रजा बताएंगे ना। ये लो। जब कोई कीमती चीज तुम्हें दी जाए तो क्या करते हो? तो फेंक देते हो या संभाल कर रखते हो? इस्तेमाल करते हो या रख देते हो? कोई कीमती चीज, अगर मैं आपको एक चांदी का गिलास दूं तो क्या करोगे? फेंक दोगे? नहीं ना। फिर क्या करोगे? पानी भरोगे, उसमें पियोगे। क्यों? पीर साहब ने दिया। ये कहते हुए ना, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई ये इस गिलास में बड़ा खुश होकर पानी डालते हो और पीते हो, क्या बात है? तो क्या जवाब दोगे? यही ना, मेरे पीर ने दिया है ना, तो इसलिए मैं इसको खुश होकर इस्तेमाल करता हूं। तो क्यों नहीं कहते कि मेरे पीर ने कहा है नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं? क्यों नहीं कहते कि मेरे पीर ने कहा है झूठ नहीं बोलना है, अब झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पीर ने कहा है फरेब नहीं देना है, धोखा नहीं देना है, नहीं करूंगा। कोई भी पूछे, यार पहले तो बहुत झूठ बोलते, अब नहीं बोलते। मेरे पीर ने कहा, अमल करोगे ना तो। और ये जान लो, पहला बंदा बंदे को दोस्त बना। तो बंदा बंदे को दोस्त ना बना पाया, अल्लाह को बना ही बना सकता। कब बनाएगा? जब बंदा बंदे को दोस्त बनाएगा। तो मुरीद क्या है, पीर क्या है? एक बंदा आया, एक बंदे के पास उसको अपना दोस्त बना। मुरीद ने अपने पीर को दोस्त बना लिया। अब दोस्ती का तकाजा अदा करना है, पीर को भी दोस्ती का तकाजा अदा करना है। तो
पीर के लिए दोस्ती का तकाजा क्या है कि अपने दोस्त को अच्छी बातें बताएगा। दोस्त कौन है जो अच्छी बात बताए, दोस्त कौन है जो फायदेमंद बात बताए, दोस्त कौन है जो तकलीफ से बचाए, दोस्त कौन है जो आराम के रास्ते पर ले जाए, सुकून के रास्ते पर ले जाए, जो मदद करे। वो दोस्त है या दुश्मन? दोस्त है ना। जो तकलीफ दे वो कौन? जो गलत रास्ते पर डाले वो कौन? पक्का कोई शक शुबा है? बोलो। नहीं। तो दोस्त ने अच्छी बातें बताई, किसको बताई? जो दोस्त बनने आया था, है ना। वो भी चाहता है कि ये बंदा अल्लाह का मेरा अच्छा दोस्त बन जाए, क्योंकि दोस्त बनने की ख्वाहिश लेके आया, मुरीद कर लिया। अब शुरुआत हुई, अभी तो दावा है ये कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं। तो पीर ने कहा ठीक है, मुझे कबूल है, तुझे दोस्त बनना। अब दोस्त बनना है। आप कैसे बनेगा? आपकी भी जिम्मेदारी बनी ना दोस्ती का तकाजा पूरा करना। दोस्ती का तकाजा क्या है? जिससे हम दोस्ती करते हैं उसे खुश रखते हैं, उसकी बात को मान देते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, अमल करते हैं। अभी तो अच्छे दोस्त बनोगे, बोलो, अभी तो बनोगे। रादराने मिलते सलामिया, बताओ क्या सरकारे कला ने कुछ अच्छी बातें नहीं बताई? शेख आजम ने तुम्हें अच्छी बातें नहीं बताई? और पिछले 25 सालों से मैंने क्या कहा? धोखा दो, बेईमानी करो, चोरी करो, अपने कैरेक्टर को गिरा दो, माशरे में गंदगियां पैदा करो, अपनी बच्चियों को बेनकाब कहीं भी जाने दो, अपने बच्चों को आवारा गर्दी करने के लिए आजादी दे दो। क्या मैंने ये तुम्हें कभी कहा? जब भी मैंने कहा, सख्त जुमले भी मैंने कहे। अगर तुम्हारा बच्चा घर से दिन भर गायब है तो गलती उसकी थी, गलती तुम्हारी, तुमने रोका क्यों है? अगर घर में जवान बेटी है और बैठी भी है, अगर उससे कोई खता हो जाए तो पहले तकलीफ जवान हो गई, उसकी शादी करनी चाहिए। शादी करने के बजाय एक नीच देख रहे थे, बड़ा छोटा देख रहे थे, न जाने किन किन ख्वाबों में पड़े थे। ये भूल गए बाप होने की हैसियत से बच्चा जवान हो जाए तो उसकी शादी करो, उसके घर करो। डीजे बजाने का पैसा इकट्ठा कर रहे थे, शोर शराबा करने का पैसा इकट्ठा कर रहे थे। बच्ची अपनी जवानी की उम्र पार कर रही है, लेकिन आपको बड़े बड़े मकान बनाने पड़ते हैं। पांच जगह पर लोग 1 हज, 2 हज, 3 हज भी कर रहे हैं। बेटी जवान कर, उम्रे कर रहे हैं, बेटी जवान कर। न जाने कितने लोगों के कर्ज हैं उनके सरों पर, कर्जदार हैं जिसके वो बार बार कर्ज मांगते हैं। हम क्या कर रहे हैं? उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं। अरे जो हमारे ऊपर ना उम्रा है ना हज, जो नहीं है वो किए पड़े, और जो करना है उससे भाग रहे हैं। तो क्या समझ में आया? क्या गड़बड़ी है? हज करना मकसूद नहीं है, उम्रा करना मकसूद नहीं है। लोगों को ये बताना है कि मैं हाजी, लोगों को ये बताना है कि मैं तो उम्रा करता हूं। इसीलिए ऐसे लोग जब हज करके आते हैं, कहते तो अपने आप को हाजी है, लेकिन होते बड़े पाजी। जिम्मेदारी क्या है? तुम पर उस वक्त तक हज नहीं है जब तक तुम्हारी जबान पेट कर, तुम पर उस वक्त तक हज नहीं जब तक तुम कर्ज से तुम गोशी ना हासिल कर लो। हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा, तब तुम साहिबे माल हुए और तब तुम पर हज फर्ज। कर्ज लेके हज नहीं है, जिम्मेदारियों से भाग के हज नहीं। तुम्हारे दीन में तो छूट दी, मजबूर नहीं। जब इस तरह की महफिलें करती है,
जहां से आपको इन तमाम चीजों का पता लगता है, तो वहां पर गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैंने कहा जब घर से निकलो तो तुम्हें पर ऐलान पहुंचे तुम तक जलसा हो रहा है, तो यही नीयत लेके जाना कि आज मेरी कौम, मेरी उम्मत के, मेरी जमात के जिम्मेदार आ रहे हैं, वो जो हमें बताएंगे उसे गौर से सुनना है, अमल करने से बदलाव आएगा। थोड़ा थोड़ा अमल करोगे तो बदलाव आता चला जाएगा, और फिर वो मजा आएगा कि छोड़ छोड़। मैंने पहले भी कहा, उसे आज रिपीट करता हूं, सबसे पहले शुरू करवाए नौजवान बच्चे पाक रहे, बूढ़े बच्चे जवान सब कुछ बच्चा सब कुछ, सबसे पहले पाक ही नहीं, पूजा करो पाक। अगर किसी वजह से नजाकत हो जाए तो खुद बाकी निस्फ ईमान है। ये भूत, ये परेत, ये जादू, ये टोने किस पर असर करते, सबसे ज्यादा असर किस पर होता है, तो पाक